सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे तीसरा यूनिट 10th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसका पॉलिटी का, जिसका नाम है जेंडर, रिलीजन और कास्ट। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसके बारे में हम डिटेल वाइज वन बाय वन पढ़ेंगे। देखो, जो एग्जिस्टेंस ऑफ सोशल डाइवर्सिटी डज नॉट थ्रेटन डेमोक्रेसी। ठीक है, जो 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 डाइवर्सिटी है विद इन ए सोसाइटी, वो ये नहीं है कि डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। जो पॉलिटिकल एक्सप्रेशन है सोशल डिफरेंसेस का, ये पॉसिबल है और समटाइम डिजायरेबल भी है डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए। इस चैप्टर में हम लोग ये आइडियाज़ को अप्लाई करेंगे, कैसे इंडियन डेमोक्रेसी में इसको प्रैक्टिस में लाया जाता है। और इन तीनों जो डिफरेंसेस है सोशल, चाहे वो कास्ट है या रिलीजन है या फिर जेंडर है, इनके बारे में हम लोग क्लियरली पढ़ेंगे कि क्या डिफरेंसेस ये क्रिएट करता है। हम लोग in each case we will look at a nature of this division in India, कैसे इन एक्सप्रेस्ड होते हैं ये लोगों के द्वारा पॉलिटिक्स में। we also ask different expression based on their differences are healthy or otherwise in democracy, क्या वो सही है गलत है एक डेमोक्रेसी में। इसके बारे में इस यूनिट में हम क्लियरली पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करें। जेंडर एंड पॉलिटिक्स, जेंडर को पॉलिटिक्स से लिंक करके पढ़ते हैं। सो लेट अस बिगिन विद जेंडर डिवीजन। जेंडर डिवीजन में मेल फीमेल, बाकी कोई जेंडर है तो मेरी नज़र में तो नहीं है, तुम्हारी नज़र में देखना सॉरी। दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ हेरार्किकल सोशल डिवीजन सीन एवरीवेयर। एक हेरार्की में एक सोशल डिवीजन है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बट इट रेयरली रिकॉग्नाइज द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स इन द स्टडी ऑफ द जेंडर डिवीजन टेंड टू बी अंडरस्टूड एज नेचुरल एंड अनचेंजेबल। However, it is not based on biology but on social expectation और stereotype। सिर्फ मेल फीमेल और बेस्ड ऑन बायोलॉजी ये जेंडर डिवीजन नहीं है, बट बहुत सारे स्टेरियोटाइप्स इन्वॉल्व हैं इसमें। कैसे हैं वो मैं बता, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस इन्वॉल्व है मेल के साथ फीमेल के साथ। एक प्राइवेट या पब्लिक या प्राइवेट डिवीजन में बॉयज एंड गर्ल्स आर ब्रोट अप बिलीव दैट द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वुमेन इज हाउस वर्क एंड ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन। दिस रिफ्लेक्ट इन द सेक्शुअल डिवीजन ऑफ लेबर इन मोस्ट फैमिलीज। Women do all the work inside the home such as cooking, cleaning, washing clothes, tailoring, looking for after children etc। तो ये क्या एक सोशल डिवीजन है कि नहीं, कि लोगों को ये मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी बिलीव कर देती है गर्ल्स की, कि वो कपड़े धोएंगी, घर साफ करेंगी, टेलरिंग करेंगी, या बच्चों का ख्याल रखेंगी, या घर के काम करेंगी, खाना बनाएंगी। वहीं मेन के बारे में ये देखा जाता है कि मेन विल डू जितना भी काम घर के बाहर आउटसाइड वर्क। इट इज़ नॉट दैट मेन कैन नॉट बी डू हाउस वर्क, दिस सिंपली थिंक दैट इट इज़ फॉर वुमेन टू अटेंड दिस थिंग। ये नहीं कि आदमी ये काम नहीं कर सकता, लेकिन ये सिर्फ ये माना जाता है ये औरतें ही करेंगी। व्हेन दीज जॉब्स आर पेड फॉर, मेन आर रेडी टू टेक अप दीज वर्क्स। जब ये इन कामों में जब पैसा मिलता है ना अगर, तो ये काम करने के लिए आदमी तैयार है। टेलर्स या कुक हैं होटल में, वो मर्द ही है ना, मेल ही हैं। सिमिलरली इट इज़ नॉट दैट वुमेन डू नॉट वर्क आउटसाइड होम। इन विलेजेस वुमेन फैच वाटर, कलेक्ट फ्यूल एंड वर्क इन द फील्ड। तो वुमेन भी घर के काम करती हैं, बाहर के काम, ये नहीं एग्रीकल्चर्स में काम करती है, पानी लाती हैं, लकड़ियों का इंतजाम करती है रूरल एरियाज़ में। अर्बन एरियाज़ में जो है पुअर वुमेन जो है डोमेस्टिक हेल्पर का काम करती हैं इन मिडिल क्लास होम्स, वाइल मिडिल क्लास वुमेन्स वर्क ऑफ मिडिल क्लास वुमेन ऑफिस में काम करती हैं। तो इनफैक्ट जो मेजॉरिटी जो वुमेन्स की है वो पेड वर्क करती है अपने डोमेस्टिक काम के साथ, इन एडिशन टू डोमेस्टिक वर्क। बट देयर वर्क जो है वो इतना वैल्यू या रिकॉग्नाइजेशन जो है वो नहीं मिलता उनको। ये रिजल्ट करता है एक डिवीजन ऑफ लेबर में। इनफैक्ट जो वुमेन हैं वो कंस्टिट्यूट करती हैं हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी, आधी से 50% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, बट देयर रोल जो है पब्लिक लाइफ में, स्पेशली जो पॉलिटिक्स में, वो बहुत मिनिमल है बहुत सारी सोसाइटीज़ में। इवन डेवलप्ड कंट्रीज आप ले लो, यूरोप ले लो चाहे। अर्लियर सिर्फ आदमी ही अलाउड था पार्टिसिपेट करने के लिए पब्लिक अफेयर्स में, वोट करने के लिए, कंटेक्स्ट करने के लिए किसी पब्लिक ऑफिस के लिए। ग्रेजुअली ये जेंडर इशू जब राइज हुआ पॉलिटिक्स में, तो वुमेन्स ने पार्ट लिया डिफरेंट वर्ल्ड के ऑर्गेनाइजेशंस में। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है ये डिफरेंट कंट्रीज़ में है ना, तो एक्सटेंशन हुआ जो है वो वुमेन राइट टू वोट जब वुमेन को मिला। फिर ये बहुत सारी जो है एक लॉन्ग स्ट्रगल के बाद ये सब चीज़ें हुई। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ओके। ये एजुटेशन डिमांड्स किया, ये पॉलिटिकल और लीगल स्टेटस वुमेन्स को दिया, उनकी इंप्रूव किया गया, उनके एजुकेशनल और करियर पॉलिटिक्स। ठीक है, जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कैसे वुमेन्स को एजुकेशन के लिए, सती को बैन करने के लिए, सोशल ईवल्स कितनी ज़्यादा हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने स्ट्रगल किया है। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बाद जो है बारे में हम बड़ा डिटेल में जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर हम लोगों ने फिर फेमिनिस्ट मूवमेंट्स चली। ठीक है, वुमेन राइट्स के लिए, तो किस तरीके से जो है ये स्ट्रगल जो है फेमिनिस्ट मूवमेंट्स का स्ट्रगल, जैसे वुमेन्स को राइट दिलाने के लिए जो लड़े हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बाद जो है ये सब कुछ जो है वुमेन्स को मिला, इतनी आसानी से जो है किसी प्लेटर में रखा हुआ नहीं मिला। ओके, फिर है पॉलिटिकल एक्सप्रेशन और जो जेंडर डिवीजन हुआ है
इसको क्या किया गया, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हुआ, क्वेश्चन किया गया बहुत सारे मेल लोगों ने भी जो है, मेल मेंबर्स ने भी, कि वुमेन्स की लाइफ जो है पब्लिक लाइफ में भी इम्प्रूव होनी चाहिए। वुमेन्स आज हम फाइंड करते हैं वुमेन साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, मैनेजर्स हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में, टीचर्स हैं, जो अर्लियर जो है इस काम के लिए सूटेबल नहीं माना जाता था वुमेन्स। ठीक है, इस तरीके से जो है वुमेन्स का ठीक है। हमारी कंट्री में वुमेन्स जो है अब भी जो है लैग बिहाइंड करती हैं बहुत सारी चीज़ों में सिंस इंडिपेंडेंस जो है, हालांकि बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स की जो है हुई है ओवर द ईयर ऑफ टाइम, बट स्टिल जो है एक मेल डोमिनेटेड पैट्रियार्कल सोसाइटी। पैट्रियार्कल मतलब जहाँ जो है मेल मेंबर जो है डोमिनेटेड बाय मेल मेंबर्स। ओके, वुमेन जो फेस करती हैं डिसएडवांटेजेस, डिस्क्रिमिनेशन, ऑपरेशन बहुत सारे में, जैसे लिटरेसी रेट जो है वुमेन्स का वो 54% है कंपेयर टू मेन जिसकी 76% है। सिमिलरली स्मॉल पोर्शन ऑफ गर्ल्स जो हैं वो स्कूल जाती हैं, वो हायर स्कूल जो हायर एजुकेशन है अचीव करती हैं। मैंने बहुत बार देखा है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं जहाँ अच्छी एजुकेशन मिलती है, बड़े स्कूल से जहाँ बहुत ज़्यादा फीस है, वहाँ जो है बॉय को जो है अपने घर के लड़के को भेजा जाता है। वहीं जो है सरकारी स्कूल्स में घर के पास वाले में वहाँ गर्ल्स मेंबर को जो है अपनी लड़कियों को लोग भेजते हैं। दिस काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन मैंने देखी है, आप भी देखो तो बोलो, मैंने तो मुंह पे बोला है बहुत सारे लोग कि ये जो है इट इज़ रॉन्ग। वुमेन हैज़ इक्वल राइट टू गेट इक्वली क्वालिटी एजुकेशन एज योर मेल, एज योर बॉय। ओके, लेकिन गवर्नमेंट ने जो है बहुत सारे काम किए दे। अब देखो जो लेक ऑफ जो स्कूल रिजल्ट्स हैं, गर्ल परफॉर्म एज वेल एज बॉयज़, जितना लड़के परफॉर्म करते हैं लड़कियां भी वैसा ही करती हैं, लेकिन ड्रॉप आउट रेट जो है पेरेंट्स जो प्रेफर करते हैं स्पेंडिंग देयर रिसोर्सेज ऑन बॉयज़ एजुकेशन रादर देन स्पेंडिंग इक्वली ऑन देयर गर्ल्स। अभी मैंने समझाया। और ये नो वंडर के जो वुमेन्स अमंगली हाईली पेड एंड वैल्यूड जॉब आर स्टिल स्मॉल, इसीलिए तो कम है, क्योंकि ये नहीं है कि वुमेन्स को जॉब नहीं मिल सकती, नहीं, उनको इतनी पूल नहीं, इतने एजुकेटेड वुमेन्स नहीं है बिकॉज ऑफ दीज काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस। इसीलिए जो हायर सीईओज, जो हायर जो इंस्टीट्यूशंस में, मल्टी कॉर्पोरेशन कंपनीज में, मल्टीनेशनल कंपनीज में, वहाँ कम है बिकॉज दे लैक दैट काइंड ऑफ स्किल, बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग द इनफ क्वालिटी एजुकेशन। ऑन एवरेज जो है वुमेन वर्क करती है 1 आवर मोर देन द एवरेज मेन एवरी डे। 1 घंटे ज़्यादा काम करती है वुमेन हर दिन, और येट जो उनके वुमेन्स का ज़्यादातर काम है उनमें कोई पैसा नहीं मिलता है। द इक्वल रेमुनेशन एक्ट जो है 1976 का प्रोवाइड करता है इक्वल वेजेस शुड बी पेड फॉर इक्वल वर्क। अगर एक महिला भी दिन में काम कर रही है और एक मर्द जो है फीमेल और मेल दोनों काम कर रहे हैं किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे एग्जांपल मान लो, तो उनको अगर 350 रुपये दिहाड़ी है तो दोनों को दिन का 350 मिलेगा, क्योंकि इक्वल काम है उनका। ठीक है, तो बहुत सारे गवर्नमेंट स्टेप्स लिए इन मेनी पार्ट ऑफ इंडिया में जो है पेरेंट प्रेफर टू हैव सन्स एंड फाइंड वेज टू हैव द गर्ल चाइल्ड अबॉर्टेड। तो सच सेक्स सेलेक्टिव जो अबॉर्शन है लीड टू डिक्लाइन, जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो डिक्लाइन हो गया था। एक कंट्री के एक टाइम पे 119 वुमेन थी पर 1000 मेल पे। ठीक है, तो इस तरीके से ये देखो मैप आप शो कर सकते हो, इस मैप देखना आप जब पढ़ोगे इसको डिटेल से पढ़ना, तो किस तरीके से जो है जो सेक्स सेलेक्टिव जो है अबॉर्शंस की वजह से जो है लार्ज स्केल जो है वो जो है बट दे परफेक्ट बॉयज़ अवर गर्ल्स, और उसकी वजह से गिर गया, तो वुमेन्स की पॉपुलेशन जो है डिक्लाइन हो रही थी। इसके लिए गवर्नमेंट ने जो है बैन कर दिया ऐसा सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन, जो है जेंडर जो चिल्ड्रंस की आइडेंटिटी जो है वो उसको बताए, वो चीज़ें जो है इलीगल कर दी गई। और भी बहुत सारी चीज़ें, हरासमेंट एक्सप्लॉयटेशन है वुमेन्स का, है ना, वायलेशन है वुमेन्स के अगेंस्ट वर्क प्लेसेस पे या घर आते हुए, सेफ्टी इश्यूज़ हैं। ठीक है, अर्बन एरियाज़ में पर्टिकुलरली अनसेफ है वुमेन्स के लिए। हम लोग बहुत सारे केसेस देखते हैं रेप्स के, बहुत सारे असोल्ट केसेस इन ऑफिसेज बिहाइंड क्लोज डोर्स, है ना, मैनी थिंग लाइक पीछे मी टू मूवमेंट जो बॉलीवुड में चली थी, हैशटैग मी टू मूवमेंट, सो जो कास्टिंग काउच जैसे सीन्स, तो पेरेंट फील लिटल यू नो के कंजर्वेटिव के हम नहीं भेजेंगे अपनी बच्ची को शहरों में जब ऐसी गलत न्यूज़ सुनते हैं। ठीक है, अब वुमेन्स का पॉलिटिकल जो है हम लोग देखते हैं, वुमेन्स आर नॉट, देखो येट द इशू अदरवाइज इज गिवन एडिक्वेट अटेंशन, लेकिन दे लेड टू मेनी फेमिनिस्ट एंड वुमेन मूवमेंट कंक्लूजन कि अनलेस वुमेन कंट्रोल पावर देयर प्रॉब्लम विल नॉट गेट एडिक्वेट अटेंशन। कि जब तक वुमेन्स जो हैं डिसीजन मेकिंग का पार्ट नहीं होंगे, जब तक वो पावर को खुद अपने हाथ में कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक उनके लिए काम नहीं हो सकता। इंडिया में ही आप देख लो, वुमेन जो लेजिस्लेचर में फॉर एग्जाम्पल लोकसभा में ही जैसे वो सिर्फ 14.36% है। ठीक है,
ये जो है लार्जेस्ट है परसेंटेज। तो एक 50% की पॉपुलेशन में एटलीस्ट 50% तो होना चाहिए, 14%। अब लोकसभा ने एक बिल पास किया है, कानून बनाया कि 33% नेक्स्ट इलेक्शन से जो है रिजर्वेशन दी गई है वुमेन को। ये एक अच्छा एफर्मेटिव एक्शन है जिसके थ्रू जो है वुमेन्स को और जो है क्या मिलेगी, और जो है रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। आज तक हमारा जो है प्राइम मिनिस्टर सिर्फ ओनली वन फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वाई? बिकॉज 50% अगर हमारे इंदिरा गांधी के सिवा कोई भी नहीं है, वो भी जो है इसलिए थी क्योंकि उनके बाप जो है जवाहरलाल नेहरू जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। क्या कोई आम नागरिक बना है? ऐसे बनेगा? सो दिस काइंड ऑफ इश्यूज है। एक रिप्रेजेंटेटिव जहाँ लोग इलेक्ट होकर आते हैं वहाँ पे नहीं बनते। और ये सिर्फ इंडिया का हाल नहीं है, इन एवरी कंट्री देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ दिस कि वुमेन्स आर अंडर रिप्रेजेंटेटेड। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। देखो, नाउ लेट अस टर्न टू अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल डिवीजन जो बेस्ड ऑन किसके बांटा गया, रिलीजन डिफरेंसेस पे। द डिवीजन इज नॉट यूनिवर्सल एज जेंडर बट रिलीजन डाइवर्सिटी इज फेयरली वाइड स्प्रेड इन द वर्ल्ड। मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हैव देयर पॉपुलेशन जो डिफरेंट रिलीजन्स को फॉलो करते हैं। ये बायोलॉजिकल नहीं है, नेचुरल नहीं है, लेकिन पीपल टेंड टू फॉलो दिस डाइवर्सिटी जो है पूरी दुनिया में। कहीं क्रिश्चियंस हैं तो कहीं जूइश है, कहीं मुस्लिम्स है, कहीं हिंदूज है, ऑल काइंड ऑफ जुडाइज्म। तो as we notice in case of Northern Ireland, even with the most of the people belong to same religion, they can be serious differences about the way of people practice religion. अब कभी कभी सेम रिलीजन भी पीपल डिफरेंट वेज से प्रैक्टिस करते हैं। अब मुस्लिम्स ही देख लो, शियाज का अलग है, सुन्नीज का अलग है ना, वहाबीज का अलग है, तो दे प्रैक्टिस डिफरेंट वेज। तो ये दीज practices can also make the society a little diverse, है ना, डिफरेंट रोल्स। ओके, अनलाइक जेंडर डिफरेंस, जो रिलीजियस डिफरेंस है वो ऑफन एक्सप्रेस्ड इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स। गांधी यूज्ड टू से कि रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, के रिलीजन को कभी पॉलिटिक्स से सेपरेट नहीं किया जैसा। व्हाट इज मेंट इज वाज नॉट पर्टिकुलरली रिलीजन जैसे हिंदू या मुस्लिम, लेकिन मॉरल वैल्यूज जो इन्फॉर्म करती हैं रिलीजन की। वो बिलीव करता है कि पॉलिटिक्स मस्ट बी गाइडेड बाय एथिक्स ड्रॉन बाय रिलीजन, कि रिलीजन जो है एथिक्स प्रोवाइड करता है हाउ पीपल शुड लिव, एंड दिस शुड डिराइव द पर्सन इन पॉलिटिक्स ऑल्सो। ओके, बिकॉज रिलीजन ऑलवेज टीचेस गुड थिंग्स। ओके, ह्यूमन राइट्स जो ग्रुप्स है इन अवर कंट्रीज हैव डिमांडेड कि गवर्नमेंट को स्पेशल जो है स्टेप्स लेने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए कम्युनल राइट्स और जो होते हैं और जो प्रोटेक्ट करना चाहिए माइनॉरिटीज़ को। वुमेन मूवमेंट ने आज किया कि फैमिली लॉज जो हैं, जो सिविल लॉज हैं, जो डिवोर्स मैरिजेस के रिलेटेड है, वो वुमेन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होने चाहिए। ठीक है, सो दे डिमांडेड दैट गवर्नमेंट को चेंज करने चाहिए लॉ को और मोर इक्विटेबल बनानी चाहिए मेल और वुमेन्स के लिए। ठीक है, बट दे डू नॉट सीम्स वेरी रॉन्ग और डेंजरस। आइडियाज़, आइडियल्स एंड वैल्यू जो ड्रॉन की गई हैं डिफरेंट रिलीजन से कैन परहैप्स शुड प्ले अ रोल इन पॉलिटिक्स। उनका रोल होना चाहिए। पीपल शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इन पॉलिटिक्स, उन अपनी नीड्स, अपने इंटरेस्ट, अपने डिमांड्स जो है मेंबर्स के सामने, रिलीजियस कम्युनिटी के सामने रखने चाहिए। जो लोग पॉलिटिकल पावर्स होल्ड करते हैं उन्हें रेगुलेट करने चाहिए प्रैक्टिसेस रिलीजन की, ताकि जो है डिस्क्रिमिनेशन और ऑपरेशन जो है किसी इंडिविजुअल का ना हो। याद रखना, किसी कम्युनिटी के साथ कोई जो है डिस्क्रिमिनेशन ना हो। दीज पॉलिटिकल एक्ट आर नॉट रॉन्ग एज लॉन्ग एज दे ट्रीट एवरी रिलीजन इक्वली। ये गलत नहीं है कि हर रिलीजन को, जैसे कम्युनलिज्म है। देखो, प्रॉब्लम बिगेन व्हेन रिलीजन इज सीन एज द बेसिस ऑफ नेशन। जब रिलीजन किसी नेशन की आइडेंटिटी बन जाता है ना, फॉर एग्जाम्पल नॉर्थन आयरलैंड जो है वो शोज कि डेंजर ऑफ सच अप्रोच टू नेशनलिज्म। कैसे? जैसे प्रॉब्लम बिकम मोर एक्यूरेट जब रिलीजन जो है एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स इन इंक्लूसिव एंड पार्टीसन टर्म्स, व्हेन वन रिलीजन एंड इट्स फॉलोअर्स आर पिटेड अगेंस्ट अनदर। जब एक रिलीजन, पीपल बिलीव के नहीं मुस्लिम्स शुड, जैसे पाकिस्तान, अदर रिलीजन नहीं होना चाहिए, तो दूसरे रिलीजन्स के साथ दूसरे जो पीपल्स हैं, माइनॉरिटीज हैं, उनका खतरा है। When your nation is built on a single religion, then one religion is presented as superior to those other religion। जब एक रिलीजन को दूसरे रिलीजन से आप सुपीरियर प्रूव करोगे, ये बड़ा है, ये अच्छा है, और डिमांड हो एक रिलीजन ग्रुप की इन अपोजिशन टू द अनदर, एंड when the state power is used to establish dominion of one religion to the rest, this manner the using religion in politics, communal politics। जब आप एक रिलीजन को यूज करेंगे दूसरे रिलीजन के खिलाफ, आप अगर मुस्लिम से इन पाकिस्तान और हिंदूज आप बन जाओ के बोलोगे हम मेजोरिटी में इन इंडिया एंड वी विल सप्रेस ऑल अदर रिलीजन, हम लोग सप्रेस करेंगे ताकि रिलीजन्स को, देन क्या होगा, एक कम्युनल पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाएगी। ओके,
तो कम्युनल पॉलिटिक्स जो है ना, ये कब होती है, जब जब आइडियाज़ जो हैं जो बेस्ड ऑन रिलीजन होते हैं विद प्रिंसिपल ऑफ सोशल कम्युनिटीज़, ठीक है। मतलब कम्युनलिज्म इन्वॉल्व होता है कि थिंकिंग अलोंग द फॉलोइंग लाइन्स कि द फॉलोअर्स ऑफ ए पर्टिकुलर रिलीजन मस्ट बिलोंग टू वन कम्युनिटी, कि एक रिलीजन के लोग ही किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में रह सकते हैं, जो फंडामेंटल इंटरेस्ट है वो उनके सेम होते हैं। जब एनी डिफरेंसेस दैट हैव इज इररिलेवेंट और ट्रिवियल फॉर कम्युनिटी लाइफ। इट ऑल्सो फॉलोज कि पीपल हु फॉलो डिफरेंट रिलीजन कैन नॉट बिलोंग टू सेम सोशल कम्युनिटी, कि लोग जो दूसरा रिलीजन फॉलो करते हैं वो इस कम्युनिटी में नहीं रह सकते। तब ऐसी सिचुएशंस में जो है ना कि फॉलो जो डिफरेंट रिलीजन के हैं उनकी कम्युनलिटीज दीज आर सुपरफिशियल एंड इमटेरियल, देयर इंटरेस्ट आर बाउंड टू डिफरेंट एंड इन्वॉल्व कन्फ्लिक्ट। तब जो है कन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं। ये एक्सट्रीम फॉर्म जो है कम्युनलिज्म लीड करती है पीपल को, जो रिलीजन्स को कैन नॉट लिव, कि हम लोग इक्वल सिटीजन नहीं हैं। क्रिश्चियंस एंड जूइश आर नॉट इक्वल, हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर नॉट इक्वल। जब इस तरह के आइडियाज़ जो इनग्रेन होते हैं पीपल्स में, जो कम्युनल माइंड्स है ना, ऑफन लीड टू क्वेस्ट फॉर पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ वन ओन रिलीजियस कम्युनिटी। अपनी रिलीजियस कम्युनिटी का डोमिनेंस होना चाहिए पूरी कंट्री में, किसी दूसरे का नहीं, उन दूसरों पे भी। और फॉर थोज बिलोंगिंग टू मेजोरिटी कम्युनिटी टेक द फॉर्म ऑफ मेजोरिटेरियन डोमिनेंस। और मेजोरिटी कम्युनिटीज़ अक्सर जो है इस डोमिनेंस का जो है हिस्सा बनते हैं। फॉर थोज बिलोंगिंग टू माइनॉरिटीज़ इट कैन ओनली टेक फॉर्म और डिजायर टू फॉर्म ए सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट्स। और फिर जो है ये आइडिया जो है सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट्स के जो हैं क्या आइडिया निकल के आते हैं। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन होती है रिलीजियस लाइन पे लोगों की, जो है फिर फ्रिक्वेंटली जो है कम्युनल वायलेंस जो है लीड करता है। बहुत सारे रिलीजियस लीडर्स जो हैं इमोशनल अपील करते हैं लोगों से, है ना, इकट्ठा करते हैं एक रिलीजियस कम्युनिटी को दूसरों के साथ, और बहुत सारा वायलेंस होता है। जैसे एक अगली जो फॉर्म ऑफ कम्युनल वायलेंस हुआ था, राउट्स और मैसेकर हुआ था जब इंडिया और पाकिस्तान ने जब सफ़र किया था, वर्स्ट कम्युनल वायलेंस एट टाइम ऑफ पार्टीशन। पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड ऑल्सो सीन लार्ज स्केल कम्युनल वार्स। तभी जो है इस सारी की जो हिस्ट्री को हमने नज़र रखते हुए फ्यूचर में ऐसा कम्युनल वायलेंस ना हो, इंडिया ने क्या किया था, इंडिया ने सेकुलर स्टेट का जो है क्या बुनियाद रखी कि कम्युनल वाज एंड कंटिन्यू टू बी वन ऑफ द मेजर चैलेंज इन डेमोक्रेसी ऑफ अवर कंट्री। कम्युनलिज्म जो है क्योंकि हमारी ब्रिटिश हिस्ट्री ने जो है इस तरह से लोगों के माइंड्स पे जो है अफेक्ट कर दिया कि हम लोग जो है कम्युनल वायलेंस से हमेशा सफ़र हुए, डिस्पाइट कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अवेयर था इन चैलेंजेस का। दैट इज़ वाई उन्होंने चूज़ किया मॉडल का सेकुलर स्टेट का। दे चोज वाइज रिफ्लेक्टेड इन सर्वल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दैट वी स्टडीड लास्ट ईयर। हमने पिछले जो बुक में पढ़े, जैसे कोई हमारी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है स्टेट का, जैसे श्रीलंका का बुद्धिज़्म या इस्लाम है पाकिस्तान का, या क्रिश्चियनिटी है इंग्लैंड की। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी कोई स्पेशल स्टेटस नहीं देता किसी रिलीजन को। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है सारे इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज़ को फ्रीडम प्रोफेस प्रैक्टिस करने के लिए, प्रोपोगेट करने की, कोई भी रिलीजन, नॉट टू फॉलो एनी। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन के। एट द सेम टाइम कॉन्स्टिट्यूशन अलो करता है स्टेट को इंटरवीन करने के लिए मैटर में रिलीजन के, इंश्योर करने के लिए इक्वलिटी हो विद इन रिलीजन कम्युनिटीज़, फॉर एग्जाम्पल बैन करके अनटचेबिलिटी हो। तो इस सेंस में जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस ने ये आइडियाज़ इनग्रेन किए ताकि प्रोवाइड किए कि कंट्री हमारी सेकुलर लाइन पे रहेगी, चाहे उसकी हिस्ट्री जो है कम्युनल वायलेंस से शुरू हुई थी इंडिपेंडेंस की। ठीक है, अब कास्ट और पॉलिटिक्स देखो, कास्ट का तो हम लोगों को सबको पता है कास्ट पॉलिटिक्स क्या है। ठीक है, जब भी इलेक्शंस आते हैं कास्ट पॉलिटिक्स ऑन राइज होती है। ठीक है, लेकिन अनलाइक जेंडर और रिलीजन जो कास्ट डिवीजन है ना वो स्पेशल टू इंडिया। ऑल सोसाइटी हैव सम काइंड ऑफ सोशल इनक्वालिटी, सम फैक्ट, कहीं लेबर डिवीजन ऑफ लेबर होती है, कहीं सोसाइटीज़ में ऑक्यूपेशन पे होती है, कहीं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। कास्ट सिस्टम जो है ना एक एक्सट्रीम फॉर्म है इसका। बट मेक इट डिफरेंट फ्रॉम अदर सोसाइटीज द सिस्टम हेरिडेटरी ऑक्यूपेशन या डिवीजन वाज सैंक्शन बाय रिचुअल्स। कुछ रिचुअल्स की वजह से कुछ हेरिडेटरी है कि जो बंदा यहाँ पैदा हो गया वही उस कास्ट से बिलोंग करेगा। ये सिर्फ इंडिया में ऐसा है कि ऑक्यूपेशन या हम शादी नहीं कर सकते, पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन नहीं कर सकते थे कास्ट के बाहर, है ना, बहुत सारा बवाल होता है। कास्ट सिस्टम जो बेस्ड है वो एक्सक्लूजन है और डिस्क्रिमिनेशन है, आउटकास्ट करता है, कुछ ग्रुप्स को बाहर निकाल देता है। बिल्कुल इन ह्यूमन प्रैक्टिसेस जैसी अनटचेबिलिटी जैसी होती है, हमने पिछले यूनिट्स में पढ़ा है। बहुत सारे जो सोशल रिफॉर्मर और पॉलिटिकल लीडर्स थे जैसे ज्योतिबाई फूले, गांधी जी और बी आर अम्बेडकर, प्रियार रामास्वामी नायकर, इन्होंने जो है इनइक्वालिटी और कास्ट सिस्टम पे बहुत काम किया। ठीक, एस्टैब्लिश की सोसाइटी करने की, वर्क करने की, एडवोकेट की, जहाँ इनइक्वालिटी एब्सेंट हो कास्ट जैसी। पार्टीज पार्टली ड्यू टू द एफर्ट्स
पार्टली ड्यू टू द सोशो इकोनॉमिक चेंजेस कास्ट एंड कास्ट सिस्टम इन मॉडर्न इंडिया हैज अंडरगोन ग्रेट चेंज। बहुत सारी चेंज हुई है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ, अर्बनाइजेशन और ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी के साथ। हम ईजी एजुकेशन के बेस पर कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकते हैं अगर हम उतने टैलेंटेड है। जो का नोशन है कास्ट हायरार्कीज का आज भी विलेजेस में प्रेवलेंट है बहुत सारा, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द जो हमारे मॉडर्न इंडिया है वहाँ कास्ट सिस्टम बहुत कम हो रहा है। आज भी मैरिजेस में कास्ट सिस्टम बहुत मायने रखता है, लेकिन ऑक्यूपेशन में, एजुकेशन में सम लेवल टू ए ग्रेटर एक्सटेंट जो है कास्ट सिस्टम जो है क्या हुआ, कम हुआ है। ठीक है, तो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन तो क्लियरली प्रोहिबिट्स करता है ना, तो ये क्या है कास्ट लेकिन पॉलिटिक्स में कास्ट सिस्टम का मैं बोलूँ तो आज भी बहुत है। इन ऑल केसेज जो कम्युनलिज्म कास्टिज्म जो है रूट बिलीफ है कि कास्ट जो है सोल बेसिस है सोशल कम्युनिटी। अकॉर्डिंग टू दिस वे ऑफ थिंकिंग पीपल बिलोंग टू सेम कास्ट बिलोंग टू ए नेचुरल सोशल कम्युनिटी एंड हैव द सेम इंटरेस्ट विच दे डू नॉट शेयर विद एनी अदर कास्ट। कि कास्ट सिस्टम है क्या ना, एक कास्ट के लोग जो है हम लोग कुछ स्पेशल सेट ऑफ बिलीव्स, कुछ आइडियाज़, कुछ रिचुअल्स, कुछ कल्चरल और ट्रेडिशनल वैल्यूज़ जो हमारी हैं वो दूसरे कास्ट की नहीं है। यही बिलीव्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है पॉलिटिक्स में कि कास्ट इज वन एस्पेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस बट इट इज नॉट ओनली रेलेवेंट और द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म इन पॉलिटिक्स, बहुत सारी फॉर्म्स है। व्हेन पार्टीज चूज कैंडिडेट इन इलेक्शन, जब पार्टीज चूज करती हैं वो कंपोजिशन भी देखती हैं कि यहाँ पे कितने लोग किस कास्ट से बिलोंग करते हैं। अगर मेजोरिटी इस कास्ट से तो वही मेंबर को वो खड़ा करेंगे ताकि इलेक्शन जीतने के ज़्यादा चांसेस होंगे, उस कास्ट के सेम कास्ट के लोगों को वो वोट देंगे। कभी कभी गवर्नमेंट्स जो है जब फॉर्म होते हैं पॉलिटिकल पार्टी यूजुअली टेक केयर दैट रिप्रेजेंटेटिव जो है डिफरेंट कास्ट के टेक प्लेस करें। पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट जो इलेक्शन में हैं वो कास्ट सेंटिमेंट का यूज़ करते हैं लोगों को अपनी तरफ जो क्या है अट्रैक्ट करने के लिए, फेवर सम कास्ट एंड सीन देयर रिप्रेजेंटेड। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी प्रिंसिपल जो है सिंगल वोट का जो है वो सिंगल वन वोट वन, उन्हें कंपेल किया पॉलिटिकल लीडर को टू गियर अप दैट मोबिलाइज करने के लिए, सिक्योर करने के लिए पॉलिटिकल सपोर्ट इन कास्ट की। कितने आप देखते हो जब स्पीचेस होती हैं ड्यूरिंग इलेक्शंस, कोई भी जो है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी कंट्री में नहीं है एज ए क्लियर मेजोरिटी ऑफ एक सिंगल कास्ट की क्लियर मेजोरिटी हो, तो वो लोग क्या करते हैं। सो एवरी कैंडिडेट एंड पार्टी नीड टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ मोर देन वन कास्ट एंड कम्युनिटी टू विन इलेक्शन। क्योंकि किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा नहीं है कि सिंगल कास्ट के सारे हों, तो उन्हें जो है सभी कास्ट के वहाँ के रहने वाले लोगों के जो है अपनी तरफ कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा उनको कम्युनिटी का उस रिप्रेजेंटेटिव को, तभी वो जीतेगा। द फोकस जो है कास्ट का पॉलिटिक्स में कैन समटाइम गिव एन इम्प्रेशन कि इलेक्शन जो है इज ऑल अबाउट कास्ट एंड नथिंग एल्स। होता है हम वी हेयर स्पीचेस वी सी ऑन यूट्यूब्स, कभी कभी इलेक्शन में होता है कि इलेक्शंस डेमोक्रेसी के नहीं हो रहे, इट्स अबाउट कास्ट सिस्टम और कुछ नहीं है। कोई भी पार्टी अगर नहीं विन द वोट्स ऑफ ऑल द वोटर्स ऑफ कास्ट और कम्युनिटी, व्हेन पीपल से दैट देयर कास्ट इज अ वोट बैंक ऑफ वन पार्टी, इट इज़ यूजली मीन दैट कि लार्ज पोर्शन जो है बहुत सारा यूपी में आप देख रहे हो, बहुत सारी हर अप्रोक्सीमेटली हर स्टेट में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज मैंने बताया ना सेम कास्ट के लोगों को डालती हैं ताकि वोट मिले। रूलिंग पार्टीज़ के जो एमपी और एमएलए हैं वो बहुत सारे बार जो है इलेक्शन हार जाते हैं मुल्क में। दिस कुड नॉट हैपन इफ ऑल कास्ट एंड कम्युनिटी वे फ्रोजन इन देयर पॉलिटिकल प्रेफरेंस। क्यों हारते हैं? ये नहीं है कि सेम कास्ट की हमेशा लोग वोट देते, पीपल आर एजुकेटिंग डे बाई डे। कभी कभी जो है जो रूलिंग एमपी है वो क्यों हारता है? पीपल आर नाउ लुकिंग एट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑल्सो क्लियरली वाइल कास्ट मैटर इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। और लेकिन इसके साथ और भी फैक्टर्स हैं जो ज़रूरी हैं। किसी का अटैचमेंट होता है किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, वो उसको वोट देगा। कोई डेवलपमेंट बेसिस पे भी वोट देगा, कोई एजुकेशन बेसिस पे भी वोट देगा, कोई वाटर एंड सैनिटेशन बेस पे भी वोट देगा। तो पीपल आर असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस जो गवर्नमेंट की और पॉपुलैरिटी रेटिंग है लीडर्स की मैटर एंड ऑफन डिसाइसिव इन इलेक्शन कि वो लीडर जो इलेक्शन में खड़ा हुआ है या उसकी पॉलिटिकल पार्टी कितनी पॉपुलर है वो भी डिसाइड करता है। कास्ट सिस्टम में नो डाउट देयर इज अ पॉलिटिक्स, लेकिन बट पीपल जो है देखो ना एवरी कास्ट ट्राइज टू बिकम बिगर बाय इनकॉपरेटिंग विद इन इट नेबर कास्ट और सब कास्ट विच आर लेट एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट। वेरियस कास्ट जो है वो रिक्वायर्ड टू इंटर इन कोलेशन विद अदर कास्ट और कम्युनिटीज थॉज इंटर इन डायलॉग्स एंड न्यूज। बहुत सारे कास्ट वाले इकट्ठे होकर भी इलेक्शन होते हैं बिकॉज दे नो दैट ए सिंगल वी अलोन कैनॉट विन, वी हैव टू कोलैबोरेट विद समबडी। तो निगोसिएशन में भी जाते हैं। नए काइंड ऑफ कास्ट ग्रुप जो है आए हैं पॉलिटिकल एरिया में, लाइक बैकवर्ड फॉरवर्ड क्लास ग्रुप, इस तरह के है ना। इन सेंस कास्ट पॉलिटिक्स हैव हेल्प पीपल
ज़्यादातर कास्ट सिस्टम ने हेल्प भी किया है दलित्स को, ओबीसीज कास्ट को गेन करने के लिए बेटर एक्सेस डिसीजन मेकिंग में। ड्यू टू द पॉपुलेशन ऑफ द इन क्लासेस दे हेल्प्ड इन लॉट ऑफ वेज, क्योंकि पॉलिटिकली लोग इनको अटेंशन मिलती है बिकॉज दे हैव द नंबर, उनके पास नंबर है किसी भी लीडर को जिताने के लिए। तो लोग क्या है, लीडर्स ऑफन गो टू दीज पीपल्स। जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है उसने इस तरीके से भी मदद की। तो एट द सेम टाइम जो एक्सक्लूसिव अटेंशन कास्ट को मिलती है ना, वो नेगेटिवली भी रिजल्ट करती है केस ऑफ रिलीजन में। लेकिन पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन कास्ट आइडेंटिटी सिर्फ अलोन इज नॉट वेरी हेल्दी इन डेमोक्रेसी। इट कैन डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम प्रेसिंग इशू जैसे पॉवर्टी और डेवलपमेंट या करप्शन जैसे इशू से हटा देती है लोगों को। लोग क्लियरली कास्ट बेस पे भी वोट देने लग जाते हैं। तो ये हेल्दी नहीं है डेमोक्रेसी। इन सम कभी कभी कास्ट सिस्टम वायलेंस और कन्फ्लिक्ट और टेंशन भी क्रिएट करती है। बट दे हैव स्मॉल एडवांटेजेस ऑल्सो, क्योंकि कास्ट जो है, स्मॉलर कास्ट जो है, डिसएडवांटेजेस और बैकवर्ड कास्ट है उनको अटेंशंस मिलती है ड्यूरिंग इलेक्शन। बट देयर आर मोर डिसएडवांटेजेस ऑफ कास्ट इन कास्ट पॉलिटिक्स देन देयर आर एडवांटेजेस। ओके, तो कास्ट क्या एक हायरार्किकल सिस्टम जो था वो था, समझे, कि यहाँ पे एक होगा ब्राह्मण होगा, यहाँ पे क्षत्रिय होगा, यहाँ पे कोई और होगा, यहाँ पे शूद्रास होंगे, फिर जो अनटचेबल होंगे। इस तरीके से एक हायरार्की चलती थी ऊपर से नीचे, प्योरेस्ट कास्ट टू इम्प्योर कास्ट ऐसे, और ये बहुत सारी चीज़ें थी। आर्टिकल 17 आया कॉन्स्टिट्यूशन में अनटचेबिलिटीज़ को लेके, जो क्राइम बताया गया है ना। तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं, इसके बारे में तो बहुत बार डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए इस यूनिट में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं यूनिट नंबर 4 में। ओके।